वंदे बोधमयम नित्यम गुरोर्शंकर रूपिणाम यमा श्रुतवक्रो अपि तो चंद्रो सर्वत्र वंदते। श्री गुरु महाराज जी की श्री चरण कमल ही जीवन के उद्धार का कारण हो सकता है, नियम और कोई कारण है ही नहीं। उनके श्री चरण कमलों की सेवा ही से जीव इस संसार सागर से पार हो सकता है। और वो जीव जो उनके शरणागत रहता है वो आनंद और परमानंद के सागर में हमेशा हिलोरे लेते रहता है। और इसलिए जीव कहता है कि गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजुरे, लखाय दीजोरे बताय दीजोरे, सतगुरु पैया लागू नाम लखाय दीजुरे। जन्म जन्म का सोया मेरा मनवा, ओई सब धन मार जगाय दीजोरे, गुरु पैया लागू नाम लखाय दीजोरे। जीव हमेशा अपने गुरु महाराज जी से प्रार्थना करता है कि हे दाती महाराज, हे गुरु महाराज, मुझे उस नाम रूपी जो ज्ञान रूपी सरोवर है उसमें डूबी, उसको दिखा दो, उसका अनुभव करवा दो। और जब जीव को उस नाम रूपी अमूल्य ज्ञान का दान मिल जाता है तो जीव जीते जी परमानंद और प्रेम के सागर में डूब जाता है। रहीमन मैन तुरंग चढ़ी तू पावक चलबे नाई, रहीमन मैन तुरंग चढ़ी पावक चलबे नाई, प्रेम पंथ कठिन अति सब से निबत नाई। और प्रेम ने बाड़ी उपजे प्रेम ने हाट बिकाए, और राजा प्रजा जो रुचे तो शीश दिए ले जाए। आप चाहते हैं कि लोग आपसे प्रेम करें तो मेरा विश्वास करिए आप खुद उसे प्रेम करना शुरू कर दीजिए, वो आपसे प्रेम करने लगे। आप चाहते हैं कि आप से लोग प्रेम से बोले, आप उनसे स्वयं प्रेम से बोलना शुरू कर दीजिए, वे सभी आपकी ओर आकर्षित हो जाएंगे। आपका जो प्रेम भरा व्यवहार है वो सभी को सम्मोहित कर लेगा। ये इस बुढ़ापे को यौवन में बदल दे। प्रेम में वो क्षमता है कि बुढ़ापे को परिवर्तित करता है, देता है जवानी में, आध्यात्मिक आनंद में परिवर्तित कर देता है। प्रेम में वो क्षमता है कि शत्रु को भी मित्र बना देता है। इसलिए आज का जो प्रवचन है वो मात्र आपके लिए है। आज जो कुछ भी कहना चाहता हूं आपके लिए। न टकटकी लगाइए, मेरी आंखों में देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूं वो आपको समझ में आएगी। कि जब तक प्रेम प्रभावित नहीं होगा परमानंद को छू नहीं सकते आप। हमारा स्वभाव है, हम जैसे बोलते हैं, जिस प्रकार हम लोगों से बातें करते हैं, तो इनवॉलेंटरी हमारे हृदय के भाव तरंगों के रूप में बाहरी वातावरण में परिवर्तित होते रहते हैं। अनकंडीशनल, इनवॉलेंटरी, अनकंडीशनल भाव तरंगों के रूप में, एनर्जी के उस स्पंदन के रूप में संपूर्ण वातावरण में परिवर्तित होते हैं। और वही तरंगे हमारे आसपास के मित्रों को प्रभावित करती है, हमारे जो आसपास लोग रहते हैं उनको प्रभावित करती है। शत्रु या मित्र इन्हीं तरंगों का परिणाम है। आपने देखा होगा कि क्या कारण है कि कुछ व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं, कुछ नहीं, क्योंकि जो तरंगे हैं वो अपने स्वभाव द्वारा परिवर्तित कर रहे हैं। क्योंकि जो तरंगे, जिन तरंगों की बात कर रहा हूं, जो अनकंडीशनल इनवॉलेंटरी तरंगे है जो निकल रही है, यही प्रभावित करती है आसपास के वातावरण को। और ये और कुछ नहीं है। जो तरंगे अपने स्वभाव द्वारा परिवर्तन हम कर रहे हैं वो हमें उनकी तरफ आकर्षित करती है। संपूर्ण ब्रह्मांड में तरंगे त्वरित हो रही है, फैल रही है। कुछ लोग अच्छे भी हैं तो कुछ बुरे भी हैं।
कई कोई संत भी है तो कोई असंत भी है, तो कोई प्रेमी है तो कोई लोभी भी है, कोई लालची भी है तो कोई दानी भी है। ये वातावरण है। कुछ चोर है तो कुछ सरल है, कुछ कठिन है तो कुछ सहज है। सभी अपने स्वभाव से वातावरण में तरंगे त्वरित कर रहे हैं। आप अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं तो आपके आसपास की तरंगे बहुत अच्छी रहेगी, आपका मन प्रेम से भरा रहेगा, एक नया उमंग, एक नया उत्साह बना रहेगा। और आप किसी कपटी की तरंग संगति में है, जो वैमनस्य रखता उसकी संगति में है, जिसके भीतर में क्रोध है उसकी संगति में है, तो आपका मन भी कपट करने के लिए लालायित रहेगा। तो जैसी संगत बैठिए वैसा ही फल। स्वाति नक्षत्र बूंद एक, स्वाति नक्षत्र की बूंद एक होती है लेकिन गुण तीन। यदि वो सांप के पास चल जाए तो कुछ और हो जाता है, शीप में चला जाए तो कुछ और हो जाता है, और केले के वृक्ष के पास आ जाए तो कुछ और हो जाता है। स्वभाव जो है, प्रभाव है, वो व्यक्ति के भावों का है, सोचने का। यहां पर यदि आप बच्चे के पास बैठे हैं तो आपका मन भी बच्चे की तरह बन जाने की कोशिश करेगा। हमारे वातावरण में जो तरंगे हैं वो हमें प्रभावित करती है। हम शादी की बात कर लीजिए। हमारे विवाह के पूर्व यदि कोई वधु को देखने जाते हैं, कोई वधु अच्छी लगती है और कोई नहीं लगती। क्यों? क्योंकि हमारे स्वभाव को एंड्रोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। ध्यान रखना, एंड्रोक्राइन सिस्टम कंट्रोल करता है। हमारे मन में जैसी कल्पना होती है उसी के अनुसार हमारे शरीर में एक हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन बहने लगता है, वही हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाता है। इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और लेकिन एक बात और याद रखिए, ये सब इनवॉलंटरी हो रहा है, आपको कुछ नहीं हो रहा है, इनवॉलंटरी हो रहा है। जब आपका विवाह हो जाता है तो आपकी धर्मपत्नी के प्रति एक नया आकर्षण रहता है, एक 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 नई दिशा रहती है। ऐसी अवस्था में आप विश्वास करेंगे हमारे शरीर में उसी तरह का हार्मोन स्रावित होगा जो हमारे स्वभाव में परिवर्तन लाएगा। ये सब इनवॉलंटरी है। उसी प्रकार की तरंगे त्वरित होगी, बहने लगेगी, और वही तरंगे सामने वाले व्यक्ति से टकराएगी, और सामने वाला व्यक्ति भी वही महसूस करेगा जो आप महसूस कर रहे हैं। जब आप बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों के प्रति प्रेम बढ़ जाते हैं। एक नया सदस्य परिवार में, हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है, छोटा सा बच्चा, और हमारा लगा उस बच्चे से हो जाता है। जब बुढ़ापा आता है तो सोच अलग हो जाती है, विचार अलग हो जाते हैं, धारणाएं अलग हो जाती हैं, थिंकिंग पावर बदल जाता है। क्योंकि व्यक्ति प्रौढ़ हो गया है, प्रौढ़ से बुढ़ापा आया, अब विचारों में परिवर्तन आया, सोच अलग हो गई। पहले शरीर से प्यार था, एक आकर्षण था, अब वो आकर्षण समाप्त हो गया। ये सब परिवर्तन शरीर में इनवॉलंटरी होते हैं। इस बात का ध्यान रखिए। यदि आप इनवॉलंटरी करना प्रारंभ कर दे, सब हमारे नियंत्रण में आ जाए। और इनवॉलंटरी कैसे हो? यह है शवगान ध्यान, यह है सहज साधना, यह है शब्द योग ध्यान, यह है अमृत योग ध्यान, यह है सुमिरन, यह है नाद योग, और यही है क्रिया योग जिसमें दाती महाराज हमेशा रहते हैं। यदि आप चाहते कि ये इनवॉलंटरी हो, आपका नियंत्रण हो,
तो आपको इस ध्यान में जाना पड़ेगा। और यही ध्यान तो मैं सिखाने आता हूं आप लोगों के पास। और आप यदि चेतना को मेरे कहे हुए शब्दों के साथ जोड़ते जाएंगे तो आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। सबके प्रति प्रेम के भाव लाओ, सबके प्रति दया के भाव लाओ, सबको समान देखो। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, दयनीय अवस्था में है, उसके प्रति सहानुभूति प्रकट करो, उसे सहयोग करो, उसे अपने गले लगाओ, उसको उस अवस्था से बाहर निकालने का प्रयास करो, प्रेम प्रकट करो। तो आपके स्वभाव की तरंगे हैं, जो आपके स्वभाव की प्रेम की तरंगे हैं, वो त्वरित होने लगेगी और वो व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जाएगा और वो शुभ कार्य में शामिल हो जाएगा। नेक सोच रखो, नेक विचार रखो, सब नेक हो जाएगा। किसी शत्रु के पास आप जाओ और उससे भी प्रेम से बोलो, उससे भी प्रेम से बोलो, उसके प्रति भी भीतर में इनवॉलंटरी लव, अनकंडीशनल लव के भाव रखो। उसकी प्रति घृणा के भाव मत रखो। जब हमारी सोच ये होगी कि हम उसकी प्रति घृणा के भाव नहीं रख रहे हैं, जब हम सोचते हैं इनवॉलंटरी, तो तरंगे के रूप में वातावरण में फैल जाती है और सामने वाला व्यक्ति वही तरंगे महसूस करने लगता है, आभास करने लगता है। शत्रु हमारे सामने खड़ा है और शत्रु के प्रति हमारी जो अद्भुत प्रेम की धारा तरंगित हो रही है, वो प्रवाहित हो रहा है, तो वो प्रवाह शत्रु के मनोभाव पर प्रभावित करता है और वो भी आभास करता है। और जो उसके भीतर में हमारे प्रति घृणा है, वो धीरे धीरे तिरोहित होने लगती है और वो प्रेम में प्रकट हो जाती है। यदि हम शत्रु के प्रति संदेह, घृणा, चतुराई, ये सारी भावनाएं त्याग दें और इन सारी भावनाओं को त्याग प्रेम के अविरल धारा की तरंगों को उत्पत्ति करें भीतर से, और हम शत्रु के नजदीक जाएं और प्रेम के विचारों का उद्गार करें और उससे कहे भूल जाओ सारी पिछली बातों को और नई यात्रा शुरू। बी फ्रेंड्स, बी फ्रेंड्स नाउ। अब हम मित्र हैं। वह भी आपके प्रेम का आभास करेगा। ये कैसे होगा? और जब तक ये नहीं होगा, ये मानव समाज बचेगा नहीं। ये होना अति आवश्यक है। और ये कैसे होगा? इसी का नाम शववघान ध्यान है। यही शववघान क्रिया है जो मैं समाज में फैला रहा हूं, समाज में दे रहा हूं। बहुत मुश्किल से मैं चैनल के माध्यम से बात कहता हूं। लाखों लोग मेरे से जुड़े हुए हैं जो हर रोज इस शब्द का अनुभव करते हैं, नाद का अनुभव करते हैं, सुमरण का अनुभव करते हैं, अमृत का अनुभव करते हैं हर रोज। हम किसी कार्य के करने से पूर्व कई अनुमान लगा लेते, अच्छा होगा, बुरा होगा, परीक्षा के पूर्व तनावग्रस्त हो जाते हैं, पेपर कठिन होगा, सरल होगा। हमारी सोच, हमारी विचारधारा उसी तरह का इंद्रियों को संदेश देती और हमारे शरीर में उसी तरह का हार्मोन स्त्रावित होना शुरू हो जाता है। वो स्वभाव तरंगों के रूप में बाहरी वातावरण को तुरंत प्रभावित करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कुछ भी कार्य करने के प्रति पहले हमारा जो अनकंडीशनल लव है, जो इनवॉलंटरी प्रेम है, उसको प्रकट होने दे। हमारी सोच को परिवर्तित करें कि नहीं, कुछ भी होगा वो ठीक होगा और मैं इसको कर पाऊंगा। बच्चों, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। आप चिंतित रहते परीक्षाओं को लेकर, आप चिंतित रहते अपने एग्जाम को लेकर, तो कैसे अपने स्वभाव को आप रूपांतरित करें? बाहर जो भीतर का स्वभाव आप रूपांतरित करें तो बाहर में तुरंत परिवर्तित होगा और आपका जो चिंतन है, चिंता है, वो चिंतन में बदल जाएगी और जो परीक्षा आपके लिए हुआ है वो बहुत ही सरल बन जाएगी। और यही मैं सिखाता हूं जगह जगह जाकर। यदि आप चिंतित है, परीक्षा के लिए जा रहे हैं, आपसे दूसरा मित्र बात करने आ रहा है, आपके स्वभाव में चिंता झलकती है, वो आपको पहचान जाएगा, स्वाभाविक है। उसे भी कुछ देर में वो चिंता घेर लेगी।
वो बोलेगा कुछ भी नहीं, वो दूसरे के पास जाएगा, वो स्वयं तनाव है, तीसरा भी तनाव से ग्रसित हो जाएगा। जो कहेगा, जो देखा जाएगा, वो प्रभाव पड़ता है। ये प्रभाव ना पड़े, छोटे छोटे मेरे ध्यान के प्रयोग हैं, बहुत सी विधियां हैं जहां हम अपने भीतर के इस रूपांतरण को परिवर्तित कर सकते हैं और जीते जी जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि अपनी तैयारी पूरी है फिर चिंता क्यों? और जिस व्यक्ति की तैयारी पूरी है और भीतर से वो उस प्रेम से भरा हुआ है, सकारात्मक सोच से भरा हुआ है, यदि वो किसी दूसरे मित्र के पास खड़ा है तो उसको सुकून और शांत और राहत महसूस कराएगा। ये अद्भुत मसला है जो मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं। ऐसा मित्र, उसके पास खड़ा रहने से हमें सुकून और राहत महसूस होगी। यदि आप प्रसन्न रहेंगे, आपसे सभी बात करना चाहेंगे, सभी आपकी ओर आकर्षित होंगे, और यदि आपके भीतर में घृणा के भाव है, प्रतिस्पर्धा के भाव है, कपट के भाव है, वो आपकी बातों में, आपके स्वभाव में कहीं न कहीं झलक जाएगा और दूसरे व्यक्ति तक वो तरंगे छू जाएगी। वो समझ जाएगा कि ये व्यक्ति मित्र बनाने लायक नहीं है। क्यों होता है ऐसा? क्यों होता है ऐसा कि समुद्र के किनारे बैठकर अच्छा लगता है, सिनेमा में बैठकर अच्छा लगता है, उड़ते पंछी को देखकर अच्छा लगता है, समुद्र से आनंद ले रहा है, लहरें बन रही है, लहरें ऊपर उठ रही। यदि आप इस क्रिया को देखते हैं तो कुछ क्षण के लिए आप तन मन के सारे तनाव भूल जाते हैं और आप अपने जीवन से अलग हो जाते हैं। आप समुद्र की क्रिया से जुड़ जाते हैं तो आनंद महसूस करते हैं। आपको प्रयास करना होगा तनाव को भूलने का। तनाव को कैसे भूलें? मैं आपके साथ हूं, मेरा विश्वास करो। यदि आप इस तनाव से दूर रहना चाहते हो तो बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं, बहुत से ऐसे साधन हैं। आपको संसार छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको संसार में रहते हुए तनाव से दूर कर सकता हूं। आपको प्रयास करना होगा उन साधनों से जो साधन मैं जानता हूं, और उन साधना को प्रयास करने से तनाव भूलने लगेगी, घृणा मिटने लगेगी, छल छूटने लगेगा। जब आप देखेंगे पंछी को उड़ते तो आपकी इच्छा उड़ने लगेगी, आपकी सोच के पंख लग जाएंगे कि पंछी कितना स्वतंत्र है। आप स्वतंत्र होने जैसे भाव लाते हो तो अपने आप उनसे अलग हो जाते हो, तनाव से परे हो जाते हो। एक क्षण के लिए अपनी सारी मुश्किलें भूल जाते हो। छोटा सा क्षण आपको आनंद की और अनुभूति कराएगा। उस आनंद को बार बार अनुभूत करने के लिए, बार अनुभूत करने के लिए आप अपनी आदत बना लो। बार बार आपकी इच्छा होगी कि अपनी नई हॉबी बनाएं। बार बार इच्छा होगी हम पंछियों को देखे, समुद्र को देखे, लहलाते हुए पेड़ों को देखे, इन हरियाली पत्तों को देखे, सूर्य को देखे, तारों को देखे। जो स्वतंत्रता आपको आंखों को अच्छी लगने लगेगी तो आप धीरे धीरे स्वतंत्र होने लगे और आप कभी नहीं चाहेंगे कि कोई दूसरा व्यक्ति बंधित हो। और कोई व्यक्ति अधिक क्रोध करता है तो लोग भी उसके निकट जाने से घबराते हैं। कोई लड़ाई अधिक करता है तो लोग उससे डरते हैं कि हम कहीं उलझ नहीं जाए। क्या करना वहां जाकर? क्रोधी व्यक्ति अहंकार के आवेश में होता है। वो क्रोध उनके पास ना हो तो सब उसके पास है, लेकिन उसके पास क्रोध का बहुत बड़ा बवंडर है तो लोग सब उससे दूर हैं। यदि आप अपने अंदर उनकी प्रति सहजता के भाव लाओ, अनकंडीशनल लव पैदा करो, वो इनवॉलंटरी लव पैदा करो, वो क्रोध किसी तरह की आपको नुकसान नहीं देगा और धीरे धीरे उसका क्रोध भी हल्का पड़ने लगेगा। उसका क्रोध भी शांत होगा और उसकी पीड़ा खत्म हो जाएगी। व्यक्ति के पास जाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, उस पीड़ा को जानने का प्रयास करते, क्रोध को जानने का कारण समझते हैं, निस्संदेह उसका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि हम गए उस सकारात्मक सोच के पास, उसके पास उस सकारात्मक सोच को लेकर हम उसके पास, उस शवगान ध्यान को लेकर हम उसके पास गए। वो इनवॉलंटरी लव, अनकंडीशनल लव, वो एनर्जी जो भीतर का अपार सागर है, वो हम भरे हुए उसके पास गए। अब भीतर से अपने भावों को उड़ेल लो, उसके प्रति विश्वास करो, निस्संदेह उसका क्रोध शांत हो जाएगा। क्योंकि हम इसी भाव से उसके पास गए और इसी से उसका क्रोध शांत हो जाएगा।